भारत की शान व प्रेम का प्रतीक ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज़ महल की याद में यमुना के तट पर ताजमहल बनवाया था। इब्राहिम इरेली की किताब एम्परर ऑफ द पीकॉक थ्रोन के मुताबिक मुमताज़ महल ने अपने अंतिम क्षणों में शाहजहां से कहा कि उन्होंने अपने सपनों में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी याद में वैसा ही मकबरा बनवाएं। मुमताज़ महल की मौत के बाद 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 20,000 मजदूरों ने 23 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण पूरा किया। क्या आप जानते हैं ताजमहल रंग बदलता है? यू कैन विजिट ताजमहल एट नाइट ऑल्सो। और ताजमहल के अंदर लाइट्स क्यों नहीं है? ऐसे और भी कुछ हिडन सीक्रेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। हाय गाइस, आज हम आपको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल के वर्चुअल टूर पर लेके चलेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश आगरा में लोकेटेड है। दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है, जो कि आप अपनी गाड़ी या बस से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू आगरा कैंट। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस साल 5 से 15 अगस्त तक सभी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की टिकट निःशुल्क है। तो अगर आप ताजमहल का प्लान कर रहे हैं तो 15 अगस्त 2022 तक देयर आर नो एंट्री चार्जेस। आगरा स्टेशन के बाहर आपको सफिशिएंट ऑप्शंस मिल जाएंगी ताजमहल जाने के लिए, जैसे कि ई रिक्शा, ऑटो या बस। ये हम फाइनली पहुंचे ताजमहल के एंट्री गेट पर। ताजमहल की एंट्री के लिए 3 गेट्स हैं, विद वेस्टर्न गेट बीइंग द मेन गेट। ये गेट जनरली क्राउडेड होता है, तो आप ईस्टर्न गेट से भी एंट्री ले सकते हैं। बंदरों की ज्यादा संख्या होने के कारण आपसे निवेदन है कि हाथ में कोई भी खाने का सामान कैरी ना करें। Here are some tips to make your Taj Mahal visit convenient. ये मॉन्यूमेंट जनरली बहुत क्राउडेड होता है थ्रू आउट द ईयर, तो क्राउड अवॉइड करने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग काउंटर खुलने से पहले 5:30 बजे लाइन में लगें। एंट्री गेट आप बहुत ध्यान से चुनें। साउथ गेट के ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 8 बजे। ताजमहल में आप कोई भी खाने का सामान ना लेके आए। स्कैनिंग काउंटर पर आपका सारा खाने का सामान निकाल दिया जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सफ़र कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर लगेज, तो मेक यूज़ ऑफ द लॉकर फैसिलिटी विच इज़ टोटली फ्री। ताजमहल के अंदर शू कवर डालना एक मैंडेट है। शू कवर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे 10 रुपये में। इसके अलावा आप इस मॉन्यूमेंट के अंदर जूते उतार के भी जा सकते हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होगी,
द मॉन्यूमेंट ऑफ इटर्नल लव ताजमहल को आप नाइट में भी विजिट कर सकते हैं, पर इसकी एंट्री ओनली 5 डेज इन अ मंथ अवेलेबल होती है, पूर्णिमा की रात को एंड पूर्णिमा से 2 दिन पहले एंड बाद में। नाइट टूर ऑफ ताजमहल के लिए टिकट आप सिर्फ 1 दिन पहले ही बुक करवा सकते हैं ASI मॉल रोड आगरा से। इसके अलावा ड्यूरिंग योर विजिट आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर कैरी करें। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। और ये है ताजमहल का मेन एंट्री गेट। ताजमहल को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है, जब आप उसे मेन गेट से देखते हैं तब आपको वो एक बहुत बड़ी इमारत नज़र आती है, बट जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है इसका साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा होता जाता है। आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें ताजमहल के बारे में। 400 साल पुराना 42 एकड़ में फैला ये मकबरा, जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में है 1 बिलियन रुपीस। सीधी दिखने वाली ये मीनारें दरअसल बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण था, अगर कोई खतरनाक अर्थक्वेक आता है तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरें, ताजमहल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। एक दिन में ताजमहल 4 बार रंग बदलता है। बिफोर सनसेट ये काला दिखाई देता है, आफ्टर सनराइज लाइट येलो पिंक कलर, दोपहर में पर्ल वाइट और सनसेट के टाइम गोल्डन येलो। Two main reasons why Taj Mahal has no lights. First is due to security and second is to save the Taj Mahal white marble from the light effect. दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत ताजमहल है। यहाँ करीब 12,000 पर्यटक रोज़ आते हैं। और क्या आप जानते हैं, ताजमहल कुतुब मीनार से 3 मीटर ऊंचा है। यमुना नदी के उस पार शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी ना हो सकी क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। ताजमहल में कई ऐसे दरवाजे और कमरे हैं जिन पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और ये है लाल पत्थरों से बनी जामा मस्जिद, जहां आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं।
टाइम लग जाना फटाफट बता दें। और ये है ताजमहल की खूबसूरती को चार चांद लगाते हुए बाग, जिन्हें चार बाग के नाम से भी जाना जाता है। Hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel.